हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना, साथ ही में पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन ए है विक्रम संवत, ऑप्शन बी गुप्त संवत, ऑप्शन सी कलयुग संवत या ऑप्शन डी है शक संवत। तो यहाँ पर ऑप्शन डी शक संवत बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यानी लार्जेस्ट बोन कौन सी है? ऑप्शन ए स्टेपिस, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी फेमर या ऑप्शन डी है फिबुला। तो यहाँ पर ऑप्शन सी फीमर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी किन अनुच्छेदों में दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 से 22 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 23 से 24। तो यहाँ ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18 सही हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कुतुब मीनार किस शासक ने पूरा करवाया था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। यहाँ ऑप्शन डी इल्तुतमिश बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दिल्ली का कुतुब मीनार इल्तुतमिश के शासक में पूरी तरह से बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है यानी इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? ये आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 1 मई या ऑप्शन डी है 21 जून। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 21 जून बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोबी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है एशिया या ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ ऑप्शन सी एशिया बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी गोबी रेगिस्तान जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है वर्गीस कुरियर, ऑप्शन सी है हीरालाल चौधरी या ऑप्शन डी है अरुण कृष्णन। यहाँ ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन बिल्कुल सही हो जाता है, यानी श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी किरण बेदी या ऑप्शन डी है प्रतिभा पाटिल। यहाँ ऑप्शन सी किरण बेदी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बारिश की बूंदों का गोलाकार होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दबाव, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी षष्ठ तनाव या ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण। यहाँ ऑप्शन सी षष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की वजह से बारिश की बूंदी गोल आकार यानी गोल आकार में होती है। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले ने या ऑप्शन डी बी आर अंबेडकर ने। यहाँ ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यानी लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी चिलिका लेक, ऑप्शन सी सांभर लेक या ऑप्शन डी है पुलिकट झील। यहाँ ऑप्शन बी चिलिका झील जो कि ओडिशा के अंदर है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? ऑप्शन ए परिक्रमा के कारण, ऑप्शन बी घूर्णन के कारण, ऑप्शन सी सूर्य की गति के कारण या ऑप्शन डी है चंद्रमा की गति के कारण। तो यहाँ ऑप्शन बी घूर्णन यानी रोटेशन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं।
नेक्स्ट है विटामिन के की कमी होने वाला रोग क्या है? ऑप्शन ए स्कवरी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी है रक्त का थक्का जमना यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, या ऑप्शन डी है बेरी बेरी। तो यहाँ ऑप्शन सी रक्त का थक्का जमना यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी डब्ल्यू सी बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नरोजी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी। यहाँ पर ऑप्शन बी डब्ल्यू सी बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है करो या मरो यानी डू और डाई का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, या ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। यहाँ ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यानी नेशनल ट्री कौन सा है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी अशोक, या ऑप्शन डी है बरगद। यहाँ पर ऑप्शन डी बरगद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह यानी नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, या ऑप्शन डी है मंगल। यहाँ ऑप्शन सी बुध सही हो जाता है यानी सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। नेक्स्ट है आयोजन सॉरी आयोजन नहीं है, यहाँ पर ओजन है, सॉरी। ओजन दिवस यानी ओजन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल, या ऑप्शन डी है 1 दिसंबर। तो यहाँ ऑप्शन बी 16 सितंबर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है यूरिया को मानव शरीर में कहाँ संश्लेषित किया जाता है? ऑप्शन ए गुर्दा में, ऑप्शन बी अग्न्याशय यानी पैनक्रियास में, ऑप्शन सी यकृत यानी लीवर में, या ऑप्शन डी फेफड़े में। तो यहाँ ऑप्शन सी यकृत बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है पहला नोबेल पुरस्कार यानी फर्स्ट नोबेल प्राइज किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1905, या ऑप्शन डी है 1913। यहाँ पर ऑप्शन बी 1901 सही हो जाएगा। तो पहला नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता था यानी तब से शुरू किया है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन, या ऑप्शन डी है मत्स्य उत्पादन यानी फिशिंग प्रोडक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी फिशिंग प्रोडक्शन सही हो जाता है यानी नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन मत्स्य उत्पादन के संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस भाग में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स शामिल हैं? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भाग 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल है? तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, ऑप्शन बी जॉन लोगी बेयर्स, ऑप्शन सी है ग्राम बेल, या ऑप्शन डी है जेम्स वॉट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जॉन लेगी बेयर्स यानी GL बेयर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा यानी लैंग्वेज से संबंधित है? ऑप्शन ए 7वीं सूची, ऑप्शन बी 9वीं सूची, ऑप्शन सी है 8वीं सूची, या ऑप्शन डी है 10वीं सूची। तो यहाँ ऑप्शन सी 8वीं सूची सही हो जाएगा यानी भारतीय संविधान की 8वीं सूची भाषाओं की संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए है चिलिका, ऑप्शन बी है डल, ऑप्शन सी वुलर, या ऑप्शन डी है पुलिकट। तो यहाँ ऑप्शन सी वुलर सही हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वो
कौन सी है? वुलर झील है। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल शासन कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय या ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार यानी वही उसको इंग्लिश में द्रोणाचार्य अवार्ड कहेंगे, किसे दिया था? ऑप्शन ए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, ऑप्शन बी सर्वश्रेष्ठ पत्रकार को, ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ कोच को या ऑप्शन डी है सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक को। तो यहाँ ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। तो आज के लिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अगर वीडियो में कोई भी मिस्टेक हुई हो बोलने में तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी बोलने की वजह से कभी जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही।